Jai Hind students, I am Jyoti Chaurasya, your science teacher. Today I am going to explain the another chapter of science, that is rocks and minerals. In this chapter we will study about different types of rocks and different types of minerals. Nature means the whole universe or all created things. There are many things in nature which are very useful to us. यानी कि नेचर में ऐसे बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं. वी नीड देम ऑल द टाइम, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत हमें पूरे टाइम होती है, लाइक सॉयल, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, एयर, सनलाइट आर सम ऑफ दीज थिंग्स. यानी ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत हमें पूरे टाइम होती है. विदाउट एयर वी कांट सर्वाइव, विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव, प्लांट नीड्स सनलाइट. सो दीज आर important things for us. All these things are gift to us by nature. That's why these are known as natural resources. यानी ये सारी चीज़ें नेचर के द्वारा गिफ्ट है हमारे लिए, इसीलिए इन्हें नेचुरल रिसोर्स भी कहते हैं. वॉट इज़ लैंड ऑन अर्थ मेड अप ऑफ, यानी कि जो अर्थ की ज़मीन है वो किस चीज़ से मिलकर बनी है. इट इज़ मेड अप ऑफ सॉइल एंड रॉक्स, यानी ये मिट्टी और चट्टानों से मिलकर बनी है. हाउएवर डीप डाउन इन द अर्थ लैंड कंसिस्ट मोस्टली ऑफ रॉक्स, यानी कि जितनी गहराई में हम अर्थ के जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा हमें वहाँ चट्टानें ही मिलेंगी. इफ़ यू लुक एट द पीस ऑफ रॉक विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी कि अगर आप किसी चट्टान के पीस को यानी रॉक के पीस को मैग्नीफाइंग ग्लास से आप देखते हैं, आप पाएंगे कि उसमें छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम जो एक सिंगल रॉक भी होता है वो कई अलग कलर के कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम मिनरल्स कहते हैं. इन कणों को हम मिनरल्स कहते हैं. मिनरल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रॉक्स, यानी कि जो रॉक्स होते हैं वो मिनरल से मिलकर बने होते हैं. ईच रॉक इज़ अ मिक्सचर ऑफ वन और मोर डिफरेंट मिनरल्स, यानी कि एक रॉक में यानी एक प्रकार के चट्टान में एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं. द अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ थ्री मेन टाइप्स ऑफ रॉक्स, यानी जो अर्थ क्रस्ट यानी कि अर्थ की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसे हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं. ये मेनली तीन टाइप के रॉक से मिलकर बनी हुई है, तीन तरह के चट्टानों से मिलकर बनी हुई है. नाउ let us study about rocks. Rocks are solid stony part of earth crust, यानी कि जो रॉक होता है वो अर्थ का सॉलिड स्टोनी पार्ट होता है. You might have seen rocks on mountains, roadsides, construction sites and near river beds, यानी कि आपने ज़रूर सड़क के किनारे या पहाड़ों पर या फिर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे या नदी के किनारे रॉक्स को देखा ही होगा. These solid rocks are physically and chemically units collected together in the form of great masses of material, यानी कि ये फिज़िकली और केमिकली बहुत सारे मटेरियल से मिलकर बने होते हैं, कलेक्टेड मटेरियल से बने होते हैं. रॉक्स आर नेचुरल सब्सटेंस फाउंड ऑन अर्थ, यानी रॉक्स भी क्या है, एक नेचुरल सब्सटेंस है, अर्थ पे पाया जाता है. सोल इज़ फॉर्म्ड बाय वेदरिंग एंड इरोजन और रॉक्स, यानी कि जो सॉइल होती है वो रॉक्स के वेदरिंग की वजह से फॉर्म होती है. यानी वेदरिंग मतलब ब्रेकिंग डाउन, यानी कि चट्टानों का ब्रेक होना, टूटना छोटे छोटे पीसेस में, वो और छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होते हैं जिनकी वजह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है. सम रॉक्स में एक्सटेंड फॉर मेनी किलोमीटर्स, यानी कुछ रॉक्स इतने बड़े होते हैं कि बहुत ज़्यादा किलोमीटर तक मतलब एक्सटेंडेड होते हैं. सम स्मॉल रॉक्स दैट वी सी आर पीसेज ऑफ बिग रॉक्स, यानी कि जो छोटे छोटे रॉक्स हम देखते हैं वो बड़े रॉक्स के छोटे पीसेज होते हैं. द साइंटिस्ट हु स्टडी द रॉक्स आर कॉल्ड जियोलॉजिस्ट, यानी कि जो साइंटिस्ट जो रॉक्स के बारे में स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, उन्हें हम जियोलॉजिस्ट कहते हैं. They have grouped rocks into three main classes according to the process of their formation. उन्होंने रॉक्स को उनके फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यानी उनके बनने की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया है. The three kinds of rocks are: first is the igneous rocks, second is the sedimentary rocks, and third is the metamorphic rocks. First is the igneous rocks. These are produced by heat deep inside the earth. These form
when the white hot material inside the earth rises toward the surface as a molten mass called magma। यानी ये रॉक तब फॉर्म होते हैं जब अर्थ के अंदर से हॉट मटेरियल बाहर निकलता है, मॉल्टेन मटेरियल जिसे हम मैग्मा कहते हैं। Sometime it stops before reaching the surface and cool down and turns into solid rocks। यानी कि ये कभी कभी ये लावा जो मैग्मा जो होता है वो सरफेस तक पहुंचने से पहले ही ठंडा हो जाता है और जो होता है एक सॉलिड रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। It may later be exposed by erosion, the wearing away of rocks above it। There are different types of igneous rocks. First is the granite। It is formed when magma cools slowly under the surface of earth। यानी ये ग्रेनाइट टाइप का जो रॉक्स है वो इग्नियस का ही एक टाइप है। ये तब फॉर्म होता है जब सरफेस के अंदर ही मैग्मा जो होता है वो ठंडा हो जाता है, जो हॉट मैग्मा होता है वो ठंडा हो जाता है, तब ग्रेनाइट जाके फॉर्म होता है। ग्रेनाइट इज़ वेरी हार्ड, यानी कि बहुत हार्ड होता है। इसके जो ग्रेन्स होते हैं यानी कण होते हैं थोड़े बड़े बड़े होते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 मेन मिनरल्स। यानी ये 3 मेन मिनरल से मिलके बना होता है, मिका, क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार। इट मे बी वाइट, ग्रे, पिंक, रेड और ब्लैक इन कलर। ग्रेनाइट इज़ वेरी हार्ड एंड सो इज यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग एंड स्टैचू। यानी ग्रेनाइट जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, इसलिए इसका यूज़ बिल्डिंग और स्टैचू बनाने में किया जाता है। पॉलिश ग्रेनाइट इज़ यूज फॉर फ्लोरिंग। यानी कि पॉलिश किया हुआ ग्रेनाइट फ्लोरिंग करने के लिए भी काम आता है। स्मॉल पीसेज आर ऑफ ग्रेनाइट आर यूज टू मेक फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग एंड फॉर पेविंग रोड्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लूटोनिक और intrusive igneous rock। Next type of igneous rock is the basalt। It is a fine-grained and glassy igneous rock। It is formed when volcanic lava cools very fast and harden quickly above the surface of earth in contact with water। यानी कि ये basalt जो type of igneous rock है वो तब फॉर्म होता है जब लावा जो होता है वो सरफेस पे आता है और बहुत जल्दी ठंडा होकर बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉल्केनिक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। यानी इसे वॉल्केनिक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक भी कहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ इग्नियस रॉक इज पमिस। इट इज़ लाइट कलर्ड इग्नियस रॉक्स दैट फॉर्म व्हेन फॉर द लावा कूल्स क्विकली ऑन द अर्थ सरफेस। यानी ये भी तब फॉर्म होता है जब लावा बहुत जल्दी अर्थ सरफेस पे आकर ठंडा हो जाता है। As it cools, the gases in the froth remain trapped inside it। यानी जो इसके अंदर गैसेस होती है वो ट्रैप्ड हो जाती हैं इसके अंदर। पमिस therefore looks like a sponge with holes in it। यानी इसलिए पमिस जो होता है वो स्पॉन्ज के जैसा दिखता है जिसमें बहुत सारे होल्स हों। Pumice is used as a body scrubber and also to polish furniture and floors। It is also known as extrusive igneous rocks। Next type of rock is the sedimentary rocks। Sedimentary rocks are formed when the material carried by stream and rivers। यानी कि सेडिमेंट्री रॉक तब फॉर्म होता है जब कोई मटेरियल नदी के धाराओं से होता हुआ या नदी से के धाराओं से होता हुआ कलेक्ट होता है, तब ये सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होता है। As the stream from rivers which flow into the sea, they pick up mud, gravel, sand and pebbles and carry them along। यानी कि जब नदी की धारा बहकर आती है तो वो अपने साथ साथ मड, ग्रेवल, सैंड और बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ बहा कर ले आती है। These got deposited and as the time passes। यानी कि क्या होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे जब टाइम बीतता जाता है सारे मटेरियल क्या होते हैं एक के ऊपर एक पाइलअप होते जाते हैं, कलेक्ट होते जाते हैं। इवेंचुअली दे बिकम सो हार्ड। यानी कि फिर वो धीरे धीरे क्या होते हैं बहुत हार्ड हो जाते हैं। देन दे बिकम सेडिमेंट्री रॉक्स। स्मॉल एनिमल्स एंड प्लांट दैट ड्रिफ्ट डाउन अलॉन्ग विद द वाटर ऑल्सो गॉट ब्यूरिड इन दिस रॉक्स। यानी कि छोटे एनिमल्स और प्लांट्स जो इनके साथ बहकर आते हैं ये वो भी इन्हीं पत्थरों में दफन हो जाते हैं। इन कोर्स ऑफ टाइम दे फॉर्म फॉसिल। यानी समय के साथ ये फॉसिल फॉर्म करते हैं। टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। There are different types of sedimentary rocks like sandstone, shale, conglomerate, limestone, chalk, dolomite, etc. These are the some sedimentary rocks. So this is the first part of the chapter rocks and minerals. In our second part we will study about metamorphic rocks and uses of rocks and minerals. Thank you.